सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माइंड सर्वर पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17 ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का। पिछले वीडियो में यानी कि ये जो एक्सरसाइज है इसके पिछले वीडियो में मैंने शैल बी और विल बी का उपयोग कहाँ करना है उसके बारे में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देती हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो इसको समझ रहे हो कि बाप रे बाप कितना भारी है, नहीं बनेगा, उनसे भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इसका स्ट्रक्चर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मैं तैयार रहूंगा। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मैं और मैं का इंग्लिश होता है आई, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। उसके बाद है क्या, शैल बी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो शैल बी। अब उसके बाद क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तैयार, और तैयार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडी कहते हैं। रेडी, आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा। अब सेकेंड सेंटेंस है कि मैं उपस्थित रहूंगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जस्ट लाइक इसकी तरह अपना सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है उपस्थित, और उपस्थित को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। अब उसके बाद है तीसरा सेंटेंस कि मैं धनी बनूंगा। हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल बी का यूज करेंगे, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, धनी, और धनी को इंग्लिश में कहते हैं रिच। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिच। अब अगला सेंटेंस कि मैं एक किसान बनूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट शैल बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसान, और किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। उसके बाद पांचवा सेंटेंस कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, आई शैल बी और डॉक्टर, ठीक है। मैं के लिए आई, और चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसके लिए शैल बी, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है इसके लिए ए, और ऑब्जेक्ट के हमारा डॉक्टर, और डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर को इंग्लिश में डॉक्टर नहीं कहते हैं। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि हम लोग थके रहेंगे। अब याद रखिएगा ये अभी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर चल रहा था, अब इसके बाद प्लूरल है। तो लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट है हम लोग को इंग्लिश में कहते हैं वी। उसके बाद है कि थके रहेंगे। अब यहाँ पर हमने वी का यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पर शैल बी का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में शैल बी का ही प्रयोग होता है। तो लिखेंगे शैल बी, और ऑब्जेक्ट क्या है, थके, और थका हुआ का इंग्लिश होता है टायर्ड, ठीक है। हमारा सेंटेंस बन गया वी शैल बी टायर्ड, हम थके रहेंगे। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि हम लोग व्यस्त रहेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे वी शैल बी, व्यस्त को इंग्लिश में कहते हैं बिजी। अब है अगला सेंटेंस कि हम लोग नेता बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शैल बी, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, नेता, और नेता को इंग्लिश में कहते हैं लीडर। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो इसलिए हम यहाँ पर एस का उपयोग करेंगे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे तो यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने एस, तो देखो इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि जो व्यस्त शब्द है उसको गिना नहीं जा सकता है। अब कोई कितना व्यस्त है इसको हम लोग गिन सकते हैं, नहीं, है ना। लेकिन
हम लोग अगर नेता की बात करेंगे तो नेता को हम लोग गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए, अब है अगला सेंटेंस कि हम लोग अभियंता बनेंगे। अभी जब वीडियो स्टार्ट हुई थी उसी टाइम से कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कुछ सेंटेंस के आगे ये स्टार का मार्क क्यों है। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, नहीं, अब वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुकी है जिसको मैं यहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ पर स्टार का मार्क क्यों है। देखिए, स्टार का मार्क यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग अभियंता बनेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि वी शैल, इसको जरा साफ कर देते हैं, वी शैल बी अभियंता। अभियंता जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लिखते हैं, तो लिख देंगे हम अपना ऑब्जेक्ट इंजीनियर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर प्लूरल नंबर है, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे। बट अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ जो अपना स्टार का मार्क है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पर कि चूंकि ये यहाँ पर वॉवेल है, ये वाला जो लेटर है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। बट यहाँ पर गलती से भी एन का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, जब ए और एन का प्रयोग होता है तो वो सिंगुलर नंबर में होता है, जबकि यहाँ पर प्लूरल नंबर में ये है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो इस दृष्टि से ये जो सेंटेंस था ये इम्पोर्टेंट था। अब देखिए 10वां सेंटेंस है कि तुम दोषी होगे। अब होगे तो इतना मत डरिए कि भाई अभी तक तो था कि रहेंगे बनेंगे, अब यहाँ पर होगे कहाँ से आ गया, उसको क्या बनाएंगे। लिखा है कि तुम दोषी होगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अपना सब्जेक्ट जो कि है यू। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ हम सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आ चुके हैं, तुम, है ना। नहीं आपको नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे है तो यू। अब यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का। ठीक है, क्योंकि शैल बी का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन में होता है, बाकी में विल बी का होता है। तो यहाँ पर हो गया यू विल बी गिल्टी। ठीक है, यू विल बी गिल्टी, तुम दोषी होगे। अब अगला सेंटेंस है कि आप भूखे रहेंगे। क्या? आप भूखे रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यू विल बी हंग्री। अब अगला सेंटेंस कि आप लोग संतुष्ट रहेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर चल रहा था और ये सेकंड पर्सन का अब प्लूरल नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यू अपना सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर विल बी, यू विल बी सेटिस्फाइड। क्या? यू विल बी सेटिस्फाइड, आप लोग संतुष्ट रहेंगे। अब 13वां सेंटेंस कि आप एक शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ये सिंगुलर नंबर आ चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यू, यू हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी, यू विल बी और टीचर। ठीक है, पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद विल बी लगाया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब उसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि आप लोग शिक्षक बनेंगे। अब फिर से ये प्लूरल नंबर है, यहाँ पर फिर भी हमें यू का यूज करेंगे, यू विल बी टीचर। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कुछ लोग ये क्या हुआ, इट्स अ मैजिक। नहीं, मैजिक नहीं है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप और आप लोग दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, यू। और चूंकि यहाँ पर भी यू का यूज किया और बाकी जो सेंटेंस है यहाँ से वो एक ही है, सो बाकी सेंटेंस वैसा ही है ना।
तो ये हुआ हमारा मैजिक, है ना। चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि सीता दुखी रहेगी, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता विल बी सैड, ठीक है। अब उसके आगे देखिए कि वह लिखा हुआ है हमारा 16वां नंबर सेंटेंस कि वह उपस्थित रहेगा, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह। देखिए सब्जेक्ट को पहचानने का ये तरीका है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उससे पूछिए कि कौन उपस्थित रहेगा, तो वह उपस्थित रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ कि वह नर्स बनेगी, कौन नर्स बनेगी, तो वह नर्स बनेगी। तो इस तरह से जो आंसर आपको मिलेगा खुद से ही वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने पूछा कि कौन उपस्थित रहेगा, तो वह उपस्थित रहेगा, सो ही इज आवर सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ही, उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा उपस्थित, उपस्थित को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। अगला सेंटेंस है वह नर्स बनेगी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी, ओके। उसके बाद जस्ट लाइक वैसे ही विल बी नर्स, ये क्या है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है कि वह कलाकार बनेगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं तब इसमें की प्रॉब्लम हम लोगों को समझ में आएगी। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है वह, यहाँ पर लिखेंगे ही, उसके बाद विल बी का यूज करेंगे, विल बी। और अब आती है मेन प्रॉब्लम, वह क्या है, वह सिंगुलर नंबर में है, और वह जब कहते हैं हम लोग तो एक का बोध हो रहा है, सो यहाँ पर हम लोग इस एक का यूज कर सकते हैं, और एक को इंग्लिश में कहते हैं एक, है ना, ए लिखते हैं ना ऐसे, ए, वो वाला ये नहीं जो हम लोग बोलते हैं वो वाला नहीं है, यहाँ पर ये वाला ये है। तो अब चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हमारा कलाकार है, और कलाकार को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट का जो पहला लेटर है वो है ए, और ए क्या है, ए है भावल। सो यहाँ पर हम लोग एन का यूज करेंगे, क्या, तो ये इसमें प्रॉब्लम थी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, ठीक है। ये वाला आपको अगर सेंटेंस समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में थंब इम्प्रेशन करके बताएं, वरना मैं फिर से दोबारा आप लोगों को समझा दूंगी। अब देखिए अगला सेंटेंस है कि वे लोग बीमार रहेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे लोग, वे लोग को इंग्लिश में कहते हैं दे। उसके बाद हम लोग विल बी का यूज करेंगे, विल बी। अब उसके बाद लिख देंगे हम लोग इल, है ना। हमारा ये सही सही सेंटेंस बन गया, बिल्कुल नहीं, ये गलती करने की कोशिश मत करिएगा, यहाँ पर इल का यूज नहीं होगा, ठीक है। आप पढ़ के ही देखिए, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि दे विल बी इल, है ना। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग इल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर सिक का यूज होगा। देखिए सिक का अगर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, तो सिक का अर्थ बहुत सारा होता है। जैसे कि अगर किसी को गाड़ी से चोट लग गई है, वो बीमार है, तो उसमें भी हम लोग सिक का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर उसको कोरोना हो गया है तो उसमें भी हम लोग सिक का यूज कर सकते हैं। तो सिक का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिक का यूज करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा जब हम लोग सिक का यूज करते हैं। तो आप पढ़ के देखते हैं कि दे विल बी सिक, है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है और इसका सही मीनिंग भी है, ओके। अब चलिए हमारा 20वां सेंटेंस है कि बच्चे खुश रहेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग डॉग का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर खास बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चे खुश रहेंगे, किसी खास बच्चे का बोध हो रहा है ना कि बच्चे खुश रहेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन लिखेंगे, द चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद विल बी, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि वे लोग तैयार रहेंगे, वे लोग को इंग्लिश में कहते हैं दे,
जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद हम अपना विल बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आ रहा है। ओके, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा तैयार, और तैयार को इंग्लिश में कहते हैं रेडी। अब हमारा लास्ट सेंटेंस तो लिखा हुआ है कि वे लोग किसान बनेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि दे। क्यों? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। और उसके बाद लिखेंगे विल बी। ओके, और विल बी के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट है हमारा किसान, और किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फार्मर, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ फार्मर का यूज़ नहीं करेंगे, फार्मर्स लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर ढेर सारे किसानों की बात की जा रही है कि वे लोग किसान बनेंगे, है ना। जस्ट लाइक यहाँ भी हम लोग एस का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे शिक्षकों की बात की जा रही है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।